बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ पंजाब पुलिस की जो भर्ती शुरू हो चुकी है उसके सिलेबस के हवाले से अहम मालूमात डिस्कस करने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका पेपर कितने नंबर्स का होगा, कितने मिनट्स आपको टाइम दे देगा, उसके अलावा हर टॉपिक्स में हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का पेपर आता है और सिलेबस की तमाम तर इंफॉर्मेशन ईच एंड एवरीथिंग मालूमात आपके साथ डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ला देते हैं। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट होगा जी वो पार्ट होगा आपका जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज की आपका 50 मार्क्स का पेपर आएगा। नंबर 2 जी करंट अफेयर्स के 50 मार्क्स का पेपर आएगा। उसके अलावा नंबर 3 इस्लामिक स्टडीज में भी 15 मार्क्स का पेपर। उसके अलावा 4 पॉइंट है जी पाक स्टडी पे भी 15 मार्क्स का पेपर आएगा। नंबर 6 पे जी 5 पे जी उर्दू ग्रामर में भी आपका 15 मार्क्स का पेपर आएगा। और 6 पे जी इंग्लिश ग्रामर, इसमें भी 15 मार्क्स का पेपर आएगा। उसके अलावा 7 पे जी लॉजिक, इसमें भी 10 मार्क्स का पेपर आएगा। इन तमाम मतलब जो भी डिस्क्रिप्शन में जितने भी दिए गए हैं जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स, इन तमाम को मैं आगे जाकर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इनमें से क्या क्या चीजें आपने याद करनी है वो भी एक्सप्लेन करूंगा। आपका पेपर ट्रू या फेल्स, इसमें भी मुश्तमिल होता है ट्रू या फेल्स, यानी कि गलत सही के आपने इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं। उसके अलावा मल्टीपल चॉइस भी होते हैं यानी कि एमसीक्यू। उसके अलावा फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली जगह मिली होती हैं, उसको भी आपने पुर करना होता है। ये थी ओवरव्यू सिलेबस का जो हमने आपको बता दिया है। अब डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वेरी जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में क्या क्या चीजें शामिल है? वर्ल्ड जियोग्राफी यदि कंटिनेंट हो गया, ओशियन, इंपॉर्टेंट कंट्रीज, कैपिटल, उसके अलावा इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी इनकी आपने डेट्स, फाउंडेड, हेडक्वार्टर्स या सब याद करने। उसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स आपने याद करनी, ग्लोबल इवेंट्स, ट्रीटीज एंड हिस्टोरिकल माइलस्टोन। उसके अलावा ग्रांड वर्ल्ड लीडर्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड नोबेल फेटी, ये आपके जनरल नॉलेज में आ जाता है, ये आपने याद करना है। नंबर 2 पे करंट अफेयर्स होगा, जिसमें आपने नेशनल न्यूज, की इवेंट्स इन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस, पाकिस्तान रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, उसके अलावा स्पोर्ट्स, क्रिकेट, ओलंपिक्स एंड अदर मेजर इवेंट्स, उसके अलावा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स, उसके अलावा रिसेंट इन्वेस्टमेंट्स एंड ग्लोबल प्रोग्रेस, उसके अलावा मेजर इवेंट्स जितने भी यानी कि समिट्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्रीमेंट जितने भी इजलास मुनक्कद हुए, जो भी हुआ है उसके बारे में आपने जानकारी ले लेनी है, उनको भी याद कर लेना है। नंबर 3 पे आ जाते हैं जी इस्लामिक स्टडी में क्या क्या चीजें शामिल है? नंबर 1 पे जी बेसिक इस्लामिक नॉलेज, उसके अलावा पिलर्स ऑफ इस्लाम एंड ईमान। नंबर 3 पे लाइफ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके अलावा कुरान एंड हदीस, सूराज, वर्सेस एंड देयर मीनिंग्स, इनके भी आपने याद कर लेने हैं। उसके अलावा इस्लामिक हिस्ट्रीज, इंपॉर्टेंट बैटल्स, बदर, ओहद, खंदक, उसके अलावा जितने भी गज़वात हुए हैं उन सब की ड्रिल आपने ले लेनी है, उनको याद कर लेना है। उसके अलावा इस्लामिक कल्चर, फेस्टिवल, ट्रेडिशन एंड वैल्यूज, उसके अलावा फेमस पर्सनैलिटी, सहाबा, कंपेनियन एंड स्कॉलर, उसके अलावा आपने जितने भी खलीफे उनके दौरे हुकूमत, तरीक, जितना भी अरसा उन्होंने दौरे हुकूमत किया वो भी इसमें शामिल होगा इस्लामिक स्टडी। नंबर 4 पे जी पाकिस्तान स्टडीज। पाकिस्तान स्टडी में आता है जी नंबर 1 पे हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की हिस्ट्री, उसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट 1857 तो 1947, उसके अलावा 1947 से लेकर अब तक जितना भी कुछ हो चुका है वो भी आपने याद करना है। नंबर 3 पे जी रूल ऑफ लीडर्स, यानी कि अल्लामा इकबाल, कायदे आजम, उसके अलावा सर सैयद अहमद खान, जो भी जितने भी लीडर है उनके भी आपने याद कर लेना है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, जितने भी आपने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, 3 कॉन्स्टिट्यूशन हुई है, 3 कानून आइन बने हैं, उसके बारे में आपने पढ़ लेना है। जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, प्रोविंसेस, रिवर्स, माउंटेन्स एंड क्लाइमेट, उसके अलावा इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड मेजर रिसोर्सेज जितने भी है। उसके अलावा पॉलिटिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने याद करना है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, पॉलिटिक्स सिस्टम्स एंड की इवेंट्स जितने भी वो भी आपने याद कर लेना है। नंबर 5 पे आ जाता है उर्दू में आपके मुहावरे, एडियम्स, फ्रेज एंड अदर मीनिंग्स जितने भी इसमें आ जाते हैं। ज़रबुल मिसल हो गया, मुहावरे हो गए, उसके अलावा मुज़क्कर, मुअन्नस, मुतज़ाद, शायरों के नाम, गज़ल्स, उसके अलावा जुमले, गलत, सही, वाहिद, जमा, और जो भी इसमें आ जाता है, नज़मों के नाम, उसके अलावा गज़ल के क्वेश्चन भी दे देता है, शायरों के नाम भी देता है, यानी कि किसी शायर का शेर भी देगा उसका नाम अपना बनाने का। इस तरह के सिंपल से क्वेश्चन होते हैं उर्दू में। नंबर 6 पे जी इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके टेंसेज है, जितने भी टेंसेज हैं उनकी मतलब फिर सेंटेंस नहीं होंगे, आपने फॉर्म्स लगानी होगी या फिर आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा, जो भी होगा वो उसमें टेंसेज में शामिल होगा। उसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके आ जाएगा नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इसमें प्रेपोजिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रेपोजिशन ज्यादा आते हैं।
उसके अलावा इंटरजेक्शन, एक्टिव एंड पैसिव, उसके अलावा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, उसके अलावा सेंटेंस स्ट्रक्चर, करेक्ट यूजेस, सेंटेंस कंप्लीशन एंड एरर डिटेक्शन, उसके अलावा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेज, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2 3 4 क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, सिनोनिम्स के 2 3 क्वेश्चन आते हैं, उसके अलावा इडियम्स फ्रेज के भी एमसीक्यूज इसमें आ जाते हैं। लास्ट में जी हमारे पास लॉजिक। लॉजिक में आपके पास सीरीज एंड पैटर्न कंप्लीट सीरीज के क्वेश्चन आए थे जिसमें नंबर या लेटर में यानी कि कैपिटल लेटर ए बी सी इसमें कुछ इस तरह की सीरीज होगी। उसके अलावा नंबर में 1 2 3 इस तरह फिर 100 इस तरह की सीरीज होगी। उसके अलावा पजल्स, सॉल्विंग पजल्स आर प्रॉब्लम्स, कुछ और इस तरह के क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा सैलरी में आपके रिलेशनशिप बेस्ड यानी कि एज रिलेशनशिप, उसके अलावा आपके फैमिली रिलेशनशिप, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग, एनालाइजिंग सिचुएशन, इस तरह के क्वेश्चन भी इसमें दिए होंगे लॉजिक में। लॉजिक में आपसे कुछ और तरह के क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं। ये था सिलेबस जो हमने आपके साथ एक्सप्लेन कर दिए। हर एक टॉपिक को हमने आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद है आपको हर एक टॉपिक की समझ आ गई होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। शुक्रिया।